और हरिद्वार और ऋषिकेश में मांगना पड़े अपने पेट के जुगाड़ के लिए, तो सोचने की जरूरत है। प्रणाम। आज कुछ यूं ही में बहुत कुछ लेके आया हूं। परसों अज्ञे की किताब पढ़ रहा था, शेखर एक जीवनी। उसमें मैंने एक पंक्ति पढ़ी कि यात्राएं जीवन को आयाम देती हैं। मन में कुछ कौधा। और आज ऋषिकेश में गंगा के तट पे आपके समक्ष हूँ। रास्ते में बहुत कुछ अनुभव देखने को मिला। पहले हम हरिद्वार गए, गंगा में स्नान किया। उसकी शीतलता को शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता, पर हाँ, गंगा क्यों है, ये गंगा से रूबरू होने के बाद ही आपको मालूम होगा। अगर गंगा में आप स्नान कर लें तो कोई और बात, पर गंगा के किनारे भी अगर बैठ जाए ना, उफ, दिल नहीं कर रहा जाने का दिल्ली। पर क्या करूं, कुछ मजबूरियां हैं, वापस तो जाना ही होगा। जो बातें मुझे छुई ना, उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं ऋषिकेश में, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो राम झूला को दिखाए। स्पष्ट दिख नहीं पाएगा, फिर भी आप महसूस कीजिएगा। राम झूला के किनारे बैठा हूं मैं, गंगा के तट पे। हरिद्वार से ऋषिकेश के दरमियान जो आत्मीय शांति मुझे मिली है ना, वो आप भी एक बार आकर लें। कोविड के कहर ने बंदिशों में बांध दिया था हमें। आज भी कोविड है। पूरी एहतियातन हम आए और अचानक ही पूरी टीम को लेकर आए। शायद इस वीडियो के माध्यम से ही सबको सूचना मिले कि हम ऋषिकेश और हरिद्वार आए थे। मैं जब हरिद्वार में गंगा के तट पे जा रहा था, तो जो मांगने वाले होते हैं ना, उनको देखा ना, तो बहुत सारे प्रश्न मन में जीवित हुए। गंगा के किनारे और हरिद्वार और ऋषिकेश में मांगना पड़े अपने पेट के जुगाड़ के लिए, तो सोचने की जरूरत है। पर्यटन की क्या असीम संभावनाएं हैं। अभी ये ऋषिकेश और हरिद्वार उत्तराखंड में है। 2 दशक पूर्व ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2 दशक एक लंबी यात्रा है, 20 वर्ष। उसके बाद भी पर्यटन के लिए ना सुविधाएं नहीं हैं। मेरी टीम की बच्चियां गई थी हमारे साथ। नहाने के बाद उनको कपड़े बदलने के लिए परेशानियां। संभावनाएं तो बहुत हैं। परेशानी क्या है ना कि नियति में शंका है। अगर नियति होती ना, तो ये संभावनाएं ना संभव हो गई होती। स्वच्छता भी मुझे नजर नहीं आई। हाँ, गंगा निर्मल है, ये तो उपस्थिति दर्ज हो रही थी। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सहज। हम आवाज उठाते हैं ना बहुत सारी बेबुनियाद की बातों पर। आज चीन के मुद्दे पे बोलने के लिए हर गली मोहल्ले, चाय की चौपाटी पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप। मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा,
कि देश में ना और भी बहुत कुछ है संवारने के लिए, सजाने के लिए। उस पे कुछ क्यों नहीं सोचे हम? अभी मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, उसी दरमियान बगल में गिटार भी बज रहा है और वो अपने संगीत के धुन में है। मंदिर की घंटी की आवाज़, वो मध्यम हवा, मतलब सृजनशीलता के लिए जो भी उपयुक्त और प्रयुक्त होना चाहिए वो सारी परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध हैं। आप जो हैं ना और जो बनना चाहते हैं ना, वो सब माहौल उपलब्ध कराएगा हरिद्वार और ऋषिकेश। मैं तो सिर्फ अभी इन 2 जगहों से वाकिफ़ हुआ हूँ, अभी तो मैं इन 2 जगहों का हाल आपके सामने रखूँगा। हमें पर्यटन पे काम करना होगा। अब पर्यटन ना या स्वावलंबी बनाएगा, हर किसी को उसका रोजगार दिलाएगा और स्वाभिमान की रोटी खिलाना सिखाएगा, भीख मांग करने। मंदिर गया, पहली बार वो रूप वे कहते हैं उसको, क्या रोप वे कहते हैं, उस पर बैठ के गया मनसा देवी माँ के पास। अभिलाषा थी कि पहाड़ों पे बैठी हैं, एक बार माँ से मिलाऊं। मंदिर में ना पंडित तो ढूंढते नहीं मिले मुझे। मेरी जिज्ञासा यथावत रह गई कि माँ मनसा देवी के संदर्भ में कोई बताने वाला मिल जाए, वो नहीं मिला। पर पैसे के लिए ऐसे टूट पड़ते हैं ना, जहां श्रद्धा शर्मिंदगी की शिकार हो जाती है। वहाँ उनको उनके कर्तव्य और उनके गुण और उनके ज्ञान के कारण उनको मान सम्मान सारा चीज़ मिलेगा। मांग करना मतलब, मैं देखा कि वो हरिद्वार में जब प्रवेश किया मैं हर की पौड़ी की तरफ, तब से जो मांगना प्रारंभ हुआ, रोटी खिला दो, 5 ब्राह्मणों को खिला दो, और सबका रेट निर्धारित था। 5 ब्राह्मणों का 500 रुपया, 5 ब्राह्मणों के लिए 500 दे दो, 5 ब्राह्मण खा लेंगे या 5 भूखे खा लेंगे। वो रेट था वहाँ प्रॉपर, बोल बोल के बोला जा रहा था। अब मंदिर, माँ के मंदिर में भी बैठा, पंडित नहीं दलाल हो गया। ये सब बातें चुभती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा ने, माँ गंगा ने रोजगार की असीम संभावनाओं को खोल रखा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि जिस धरा पे माँ गंगा बहती हो, उस धरा पर रोटी के लिए मांग, रोटी के लिए भीख मांगना, ये तो हजम नहीं होती बात। फिर वही आगे की बात बोलूँगा, वो जो पढ़ा शेखर एक जीवनी से कि यात्राएं जीवन को आयाम देती हैं। तो आज इस यात्रा ने भी मेरे जीवन को एक आयाम दिया है। मैं बहुत सारी ऊर्जा लेके जा रहा हूँ माँ गंगा से। काश मैं इन घाटों का रोज लुत्फ उठा सकता। पर्यटन के लिए सरकार सजग हो और संभावनाओं को पर दे। संभावनाओं को पर मिलेगा ना, कई रोजगारों को ना बल मिलेगा।
और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसकी हिफाजत हमारा कर्तव्य है। और ये हमें देती क्या हैं, ये इससे हम अनभिज्ञ हैं। ये हमें वो देती हैं जो हम इस भौतिकवादी दुनिया में पैसे खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे। बता तो रहा हूं, जाने का दिल नहीं हो रहा है, पर मजबूरियां हैं। अब कोशिश रहेगी मेरी कि कुछ अंतराल के बाद मैं कुछ पर्यटन के ऊपर, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनकी व्यथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। आज इतना ही कहूँगा। आज तो कहने का दिल नहीं कर रहा है, आज तो जीने का दिल कर रहा है। प्रणाम।